अगर आपको कोई बंदा कहता है कि मेरे पास 800 700 या 1000 सब्सक्राइबर वाला चैनल मौजूद है और मैंने इसे सेल करना है, और साथ ही आपको वो अपने चैनल की कैटेगरी और कुछ वॉच टाइम भी शो करवाता है, तो क्या आपको वो चैनल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? आइए मैं आपको मजीद उसके पीछे लॉजिक बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद मेरे काबिल और अजीज दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी ज़मान में रखे। दोस्तों, पता है क्या, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा काफ़ी सारे दोस्तों से रब्ता होता रहता है, तो काफ़ी सारे लोग इस बारे में उनसे बात करते हैं, तो मैंने सोचा इस चीज़ को आपके साथ भी शेयर किया जाए ताकि आप भी ऐसी गलतियों से बाज रहें और ऐसे फराडिये लोगों से बच के रहें। दोस्तों, पता है होता क्या है, आप जब नए नए यूट्यूब के ऊपर आते हैं, आपका शौक होता है, आप कामयाबियों के ख्वाब देखते हैं और अपने शौक को पूरा करने के चक्कर में आप मुख्तलिफ फराडिये लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। आप करते क्या है कि मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, और जब वो ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उनके अंदर काफ़ी सारे लोग आपकी इन ख्वाहिशों से खेलते हैं, क्योंकि आपने जो ख्वाब देख रखा होता है कि भाई मैंने जल्दी से कामयाब होना है, बस किसी भी जुगाड़ से आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम ये पूरा करना होता है किसी भी हाल में। आप इस कश्मकश में लग जाते हैं कि भाई किसी भी हाल में बस ये दोनों चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, और आप दिन रात मेहनत करने लग जाते हैं। फिर होता क्या है कि आप मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स का सामना करते हैं और फिर वहां पे फराडिये लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। वो करते क्या है कि आपको अलग से पर्सनल में व्हाट्सएप पे मैसेज देते हैं कि भाई मेरे पास ये चैनल मौजूद है। उसके ऊपर वो कहते हैं कि भाई मेरे पास 800 सब्सक्राइबर है मेरे चैनल के ऊपर, और कोई आपको कह देते हैं भाई 2000 के करीब वॉच टाइम भी मौजूद है, 2000 घंटा वॉच टाइम भी है। लेकिन क्या आपको ये खरीदने चाहिए? नहीं। उसके पीछे एक वजह है भाई, आप ऐसी गलती मत दोहराइएगा। क्यों? आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। और ये मेरी वीडियोस जो हैं यूट्यूब का कोर्स का हिस्सा है, आपने इनको बड़े ध्यान से और एहतियात से सुनना है। मेरे भाइयों, मुमकिन है कि ये जो 800 सब्सक्राइबर है, ये उसने, पहली बात ये है कि ये जीमेल खुद ही अपने मोबाइल पर क्रिएट कर रखा हो। ये 800 जीमेल उसने खुद ही अपने मोबाइल पर क्रिएट कर रखा हो, और उसने एक चैनल बनाया और बना के अपने ही मोबाइल से उनको सब्सक्राइब कर दिया। जब आपको वो चैनल सेल किया जाएगा, आप उसके ऊपर वीडियोस डाल डाल के थक जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर व्यूज सब जीरो रहेंगे, व्यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक मोबाइल के ऊपर एक ही जीमेल एक्टिव होगा, और वो सेल करने वाला बंदा तो आपको यही कहेगा कि गारंटेड है। भाई क्या गारंटेड है? इनके ऊपर कुछ नजर आ रहा है क्या? वो बोल के बता रहे हैं गारंटेड है, इसलिए आपको ये नहीं खरीदने, क्योंकि हो सकता है उसने वो अपने ही मोबाइल से जीमेल क्रिएट किया और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। और ये जो 2000 घंटा वॉच टाइम है, वो लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ वीपीएन से या मुख्तलिफ और तरीकों से अपने ही नेटवर्क से, अपने ही घर में जो वाईफाई लगा होता है उससे मोबाइलों को लगा के वीडियोस लगा के छोड़ देते हैं, पूरी रात चलती रहती हैं, और वो कोई 2000 घंटा वॉच टाइम होता है। जब होता है तो उनका 2500 3000 या 5000 तक में वो सेल हो जाता है, इसलिए वो 1800 2000 या 1500 तक उसका वॉच टाइम भी बढ़ा के रखते हैं ताकि सेल करने में आसानी हो। फिर होता क्या है कि 10-15 दिन के अंदर वो जो वॉच टाइम होता है वो YouTube रिमूव कर देता है, ये जीरो पे आ जाता है। फिर आप परेशान होते हैं, भाई इस पे 2000 घंटा वॉच टाइम था, लेकिन तब तक आप उसे पेमेंट कर चुके होते हैं, फिर कुछ नहीं हो सकता। वो अपने घर होता है, आप अपने घर होते हैं। तो इसलिए एक लॉजिक तो ये बनता है कि क्या उसने वो खुद क्रिएट कर रखे हों। अब आते हैं दूसरे लॉजिक की तरफ। मान लिया उसने ये जो 800 सब्सक्राइबर है, ये उसने प्रैक्टिकली गेन किया हो, लेकिन उसकी कैटेगरी थी टेक की, उसकी कैटेगरी थी टेक की, और आपने व्लॉग के ऊपर आपने इस्लामिक वीडियोस बनानी है या आपका कोई और टॉपिक है। और क्या होता है कि आप जब वो चैनल खरीदेंगे तो आप वीडियोस डालेंगे, तो आप व्लॉग के ऊपर बना रहे हैं या आप इस्लामिक बना रहे हैं? आप इस्लामिक वीडियो बनाने लग गए। अब होगा क्या कि जब आपने ये दोनों वीडियो इस कैटेगरी के अंदर डालेंगे तो ये ऑडियंस टेक की शौकीन है, ये टेक्निकली वीडियोस देखती हैं, लेकिन आप ये जब खरीद के ये वीडियोस डालेंगे इस्लामिक वाली, तो ये ऑडियंस कभी भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगी। और जब आप व्लॉग के डालेंगे तो ये ऑडियंस टेक वाली फिर भी
ये इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगी। अगर वो कहता है कि मेरे पास इस्लामिक चैनल है, मैंने इस्लामिक वीडियोस डाली हैं, तो आप टेक्निकली वीडियोस बना रहे हैं या व्लॉग की बना रहे हैं या आप कुकिंग की बना रहे हैं, मान लें, ना कुक वाली इसको देखेंगी, ना इस व्लॉग को देखेंगी, ना ही वो इसको देखेंगी, और ना टेक वाली ये देखेंगी और ना ही व्लॉग वाली इसको देखेंगी। मतलब कोई एक कैटेगरी है, आप और कैटेगरी की वीडियोस डालना चाह रहे हैं, चैनल और कैटेगरी का है, तो कभी भी वो ऑडियंस उस वीडियोस को नहीं देखेगी। इसके पीछे ये लॉजिक होता है। ये दो चीजें बड़ी अहम थी जो आपके साथ मैंने शेयर की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। काफी सारे लोग इन धोखेबाजों और इन फ्रॉडिये लोगों का शिकार हो जाते हैं, तो इसीलिए आपको इन चीजों से बचना होगा। आई होप अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे अपनी कीमती राय का इज़हार राय जरूर फरमाना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।